अमरीका में गैर मुल्की तलबा की शामत आ गई। पाकिस्तान समेत कई ममालिक के सैकड़ों तलबा के वीज़े बगैर बताए मनसूख। अमरीका ने पाकिस्तान के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम भी बंद कर दिया। रवां साल अमरीका जाने के ख्वाहिशमंद हज़ारों तलबा को मायूसी। मुल्क में मादनी शोबे में सरमायाकारी बढ़ने का अज़म। पाकिस्तान मिनरल्स फोरम 2025 का आगाज़। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफ़द शरीक। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, वज़राए आला और वफाकी वज़रा की भी फोरम में शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक से याददाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। रेकोडेक मनसूबे में पेशरफ्त को हौसला अफजाई करार दिया। कहा, पाकिस्तान मादनी ज़खायर से मुस्तफ़ीद होकर कर्ज़ों के जंगल से आज़ाद हो सकता है। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी सब के लिए सूदमंद है। मिनरल्स फोरम के इनेकाद से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। और पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक ताज हैदर कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध समेत दीगर रहनुमाओं का सेनेटर ताज हैदर की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने अपने एक बयान में कहा कि ताज हैदर तहजीब और शाइस्तगी का एक बावकार पैकर थे। वो अपने तख्लीकी ज़हन के मालिक थे। कराची में चलने वाले इल्लीगल जिनके इजाजतनामे नहीं है, ये डंपर्स हैं, उसकी शहरी इलाकों में चलने की इजाजत नहीं है। इनमें से अक्सर नॉन कस्टम पेड हैं, स्मगल शुदा हैं। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि 100% इनके मालिकान गैर मुकालम। कराची में रोजाना सड़कों पर चिंगारियां पैदा होती हैं। शहर में डंपर्स और टैंकर्स चलाने वाले गैर मकामी हैं। कराची के हालात ख़राब हैं। हम शहरियों को रोक नहीं सकते। आखिरी ऑप्शन सड़कों पर आना है। इस जानिब न धकेला जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मुल्क के अमीर तरीन शहर में पानी के मसाइल हैं। 14 साल में शहर को लूटा गया। SBCA ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। सियासी तौर पर कोई एजेंडा मौजूद नहीं है MQM के पास, इसीलिए ही MQM जानबूझकर इस तरह की मुहिम शुरू की गई है हुकूमत को के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियाँ करना। बल्दियात की भी बात करते हैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को किसने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट करे? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया, उस वक्त उनको अपनी शिकस्त बिल्कुल सामने नज़र आ रही। बदअमनी का ताना वो लोग दे रहे हैं जो बदअमनी का किरदार अदा कर रहे हैं। MQM के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कराची ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस एहलकार के कत्ल का इल्ज़ाम भी MQM पर है। माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है तो लोग अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में बढ़ते हुए हादसात पर इंतहाई अफसुर्दा हूँ। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। माओं की गोदें उजड़ रही हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास। कहा कि तमाम हैवी व्हीकल्स के लाइसेंस चेक किए जाएं। ड्राइवर्स के ड्रग टेस्ट भी लाजमी करार। लाइसेंस होल्डर्स के लिए डीमेरिट पॉइंट सिस्टम मुतारिफ किया। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक ताज हैदर कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध समेत दीगर रहनुमाओं का सेनेटर ताज हैदर की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने अपने एक बयान में कहा कि ताज हैदर तहजीब और शाइस्तगी का एक बावकार पैकर थे। वो एक तख्लीकी जहन के मालिक थे। अमरीका में गैर मुल्की तलबा की शामत आ गई। पाकिस्तान समेत कई ममालिक के सैकड़ों तलबा के वीज़े बगैर बताए मनसूख कर दिए गए। अमरीका ने पाकिस्तान के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम भी बंद कर दिया। रवां साल अमरीका जाने के ख्वाहिशमंद हज़ारों तलबा को मायूसी।